नमस्कार दोस्तों, आज एक का जो टॉपिक है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनिट। हमें पता है क्योंकि हमने उससे पहले जो क्लासेस की थी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट एंड पास्ट के हमने सारे जो लेक्चर हैं वो टेंस के वो कर चुके हैं। आज हम अब जो इस फ्यूचर टेंस के जो दूसरा हमारा जो टेंस है, जो दूसरा उसका टाइप है टेंस का, उसमें हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वो करने जा रहे हैं। तो उसी में आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है टेंस और हर एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट रहता है। और दूसरा, ग्रामर को सीखने के लिए टेंस के बहुत बड़ा अपना महत्व है। आज आओ बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। जैसा कि हमें पता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होगा कि ऐसा काम जो आप ये अज्यूम करते हो, ये मान के चलते हो कि वो हो रहा होगा। कंटिन्यूअस में पहले ही बताया था मैंने आपको, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। अब समय बदला, अभी तक हमने प्रेजेंट पास्ट में ये बात कही थी कि काम जारी था। अब हम क्या कह रहे हैं कि भविष्य में, मतलब कि फ्यूचर में, कि वो काम जारी होगा। जैसे मैं कि एग्जाम्पल की बात करूं तो वह खेल रहा होगा। अब वो खेल रहा है या नहीं हमें नहीं पता, बट हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया। तो वो रो रही होगी। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जो हम अज्यूम करके चलते हैं, मान कर चलते हैं, उन्हें हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस का मैं बता ही चुका हूं, मतलब किसी कार्य का जारी रहना। समय अब आपको पता ही है। आओ पहचान की बात करते हैं। पहचान में यदि हम बात करें तो क्या होगा? देखो, रहा होगा, रही होगी फीमेल के लिए हम बोलते हैं, और रहे होंगे प्लूरल के लिए। अब यहां हमें श्योरिटी नहीं है कि वहां हो रहा है नहीं हो रहा, बट हम मान के चलते हैं कि फ्यूचर श्योर नहीं है। इसीलिए हम किसके माध्यम से बनाते हैं? मॉडल्स के माध्यम से, विल सेल के माध्यम से हम इनको बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्योंकि सबसे पहले इसकी बात करेंगे, हम एक सेंटेंस लिख ले हैं कि वह खेल रहा होगा। हमें पता नहीं है ये खेल रहा है या नहीं खेल रहा, हम तो अज्यूम कर रहे हैं, भविष्य है, ये हो सकता है ना खेल रहा हो। तो हम बात करते हैं अब इसकी पहचान की। तो जैसे हमने सेंटेंस लिखा, वह खेल रहा होगा, रहा होगा, आ गया ना आ गया पहचान की। तो इस सेंटेंस जो होंगे वो वाक्य जो होंगे उनके अंत में हिंदी में रहा होगा। अब आपको पता है फ्यूचर टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब विल सेल का प्रयोग करते हैं। और विल सेल भी कैसे? वही फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का, और सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। अब इसके यदि मैं पॉजिटिव सेंटेंस की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल सेल हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो टाइम बताती है, जो फ्यूचर को डिनोट करती है। उसके बाद आप जानते ही हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी प्लस, अब हमने लास्ट टाइम बताया था, बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। किसका? बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस की, ये मेन वर्ब के रूप में काम करती है। और उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और एडवर्ब है तो एडवर्ब, जैसे कि हमने सेंटेंस देखा। आओ अब इस सेंटेंस को बताने, ये हमारा स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस का। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट या एडवर्ब। आओ बात करते हैं क्या करेंगे, अब देखते हैं इसमें। सबसे पहले मैंने कहा सब्जेक्ट कौन है बेटा? तो वह मतलब ही, वह मतलब ही खेल रहा होगा। तो रहा होगा मतलब फ्यूचर, तो क्या करेंगे? ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, तो ही विल। क्या करेंगे बेटा हम? ही विल। अब बी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस के पहले वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी मतलब, और वर्ब क्या है यहाँ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? खेलना। खेल मतलब प्ले, और प्ले में क्या लगेगा? आईएनजी। तो ही विल बी प्लेइंग। अब आपने देखा कि इसमें केवल सेंटेंस इतना ही है, खेल रहा होगा। इसमें ना तो कोई ऑब्जेक्ट है ना कोई एडवर्ब है, तो हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। यदि मैं तुमसे बोलूँ वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? वह खेल रहा होगा। अब मैं यहाँ बोलूँ वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। जो आएगा, अब वो कहाँ खेल रहा होगा? अब मैं बोलूँ मैदान में खेल रहा होगा, क्रिकेट मैदान में, तो फिर क्रिकेट के बाद में इन दी ग्राउंड। तो जैसा मेरा सेंटेंस उस प्रकार से आप उसे बना सकते हैं। जो आप सेंटेंस बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका हम क्या कर लेते हैं? ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब मैं यदि कहूं आपसे, एक और सेंटेंस ले लेता हूं, वह गा रही होगी।
तो मैं हिंदी बनाऊंगा, मतलब इंग्लिश बनाऊंगा, हिंदी आप ध्यान रखिएगा। वह गा रही होगी, तो सी विल बी। अब हमें पता है क्या कि गाने की तो सिंग, अब आईएनजी लग जाएगा, तो सी विल बी सिंगिंग। अब मैं कहूंगा वह गाना गा रही होगी, सी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। वो क्या कर रही होगी, वह गाना गा रही होगी, तो गाने की ए सॉन्ग, और क्या कर रही है, गा रही होगी, सिंगिंग। कब, भविष्य में। और बी आएगी आपको जानते हैं कॉन्टिन्यूस में, तो विल बी, और क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बनाने देखे। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव में आपको पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या यूज करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आओ बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल सेल, विल सेल के बाद में नॉट, नॉट के बाद बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी मेन वर्ब के रूप में, और उसके बाद जो भी आपका एडवर्ब या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सारी चीजें बहुत ही आसानी से हम समझेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बहुत ही आसान शब्दों के माध्यम से मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। आओ बात करते हैं। अब यहां फर्क कितना आया बेटा, यहां केवल नहीं का फर्क आया। अब मैं इसी में कहूं कि ही, वह नहीं खेल रहा होगा, तो क्या बोलेंगे, ही। अब देखो सब्जेक्ट ही बन गया, विल, विल आ गया, सेल में एक लेना, थर्ड पर्सन विल आएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, नॉट। अब बस यही फर्क है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट ले आए, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, ही विल नॉट बी प्लेइंग। क्या बना बेटा, ही विल नॉट बी प्लेइंग। अब लिख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या, ही विल नॉट बी प्लेइंग। बहुत ही आसान है बेटा, आपको बस थोड़े से मेरे शब्दों को ध्यान देना है, सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं। अब एक और सेंटेंस में लूंगा, जैसे मैं कहता हूं वह पढ़ रहा, वह पढ़ रहा होगा, ये तो पॉजिटिव हुआ। अब इसको नेगेटिव बनाते हैं, वह नहीं पढ़ रहा होगा। क्या बेटा हमने बोला, वह नहीं पढ़ रहा होगा। अब एक ये नेगेटिव सेंटेंस है, होगा, कैसे बनेगा बेटा, तो ही। अब ही की जगह आप कुछ भी कर सकते हो, यू भी कर सकते हो। अब वो आप जानते हैं कि प्रोनाउन में आपको पहले ही लेक्चर में पहले ही करा चुका हूं। तो ही विल नॉट बी रीडिंग, ही विल नॉट बी रीडिंग, ही विल नॉट बी रीडिंग। वह नहीं पढ़ रहा होगा। अब मैं बोलूं वह इंग्लिश नहीं पढ़ रहा होगा, तो ही विल नॉट बी रीडिंग इंग्लिश। आई बात समझ में? तो बहुत ही आसान है बेटा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम करेंगे आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से बेटा? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आओ समझते हैं। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं क्या, इतना मैं आपको इसमें मिटा देता हूं क्योंकि इधर वाले पार्ट में आपको समझाना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं बेटा। तो पहला है, हमने कहा यस नो। कौन से बेटा? यस नो टाइप के हैं इंटेरोगेटिव। इनमें क्या होता है, इनमें जो हिंदी का जब हम वाक्य लिखते हैं तो क्या मतलब हाँ या ना में आप जवाब पूछते हैं कि जैसे मैं आपसे कहता हूं क्या तुम जा रहे होगे, होंगे, क्या तुम जा रहे होंगे। अब समझते हैं सबसे और इसमें बात क्वेश्चन मार्क, समझ में आई बात। तो अब कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हमें पता है जब ऐसे वाक्य जिनमें क्या शुरू में आ जाता है वो हाँ या ना वाले होते हैं, आपको जवाब हाँ या ना के रूप में देना होता है। तो सबसे पहले यदि मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो कैसे बनेगा बेटा? सबसे पहले विल सेल, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको हम, विल सेल, देन उसके बाद सब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है जी, उसके बाद बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद जो भी कुछ है, एडवर्ब है तो एडवर्ब, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, जो भी कुछ है बेटा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे क्लियर कराता चलाऊंगा। अब आओ बना दे। तो क्या जो है वो कौन सा? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का। तो विल, सब्जेक्ट कौन है? यू। क्या तुम जा रहे होगे? विल यू। अब यहां जब जाना इससे पहले क्या करेंगे? बी। सब्जेक्ट के बाद कौन आएगा? बी। विल यू बी। अब जाना मतलब वर्ब, मेन वर्ब कौन सी है? जाना मतलब गो। अब गो में हम क्या करेंगे? कंटिन्यूस टेंस है तो गोइंग। विल यू बी गोइंग। आई बात समझ बेटा? अब वही चीज आपने हमने समझनी है, विल यू बी गोइंग।
मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम नाच रहे होंगे? क्या तुम नाच रहे होंगे? और भी बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं बेटा, जैसे कोई भी क्रिया, क्या तुम हंस रहे होंगे, क्या तुम खेल रहे होंगे, क्या तुम खाना खा रहे होंगे, क्या तुम अखबार पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे सेंटेंस जो आपको लगता है कोई भी सेंटेंस। अब एक और सेंटेंस बनाते हैं, क्या वह अपना पाठ याद कर रही होगी? तो क्या बनाएंगे? तो विल सी क्या कर रहे होंगे, क्या करेगी? अपना पाठ याद। तो बी लर्न, आईएनजी लगाएंगे, लर्निंग। अब सी है तो हर आएगा, अपना पाठ हर लेसन। तो आपने इस प्रकार एक एक चीजों को समझा, विल सी, बी लर्निंग, हर लेसन। जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें कोई फर्क नहीं आता, केवल क्या वाले जो उनमें हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है। यदि पॉजिटिव होता तो सी विल बी लर्निंग हर लेसन, मतलब वह अपना पाठ याद कर रही होगी। अब मैंने कहा क्या वह अपना पाठ याद कर रही होगी, तो विल सी बी लर्निंग हर लेसन। बहुत ही आसान है बेटा, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत यहाँ महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। बस धीरे धीरे जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उन्हें आसानी पूर्वक समझते रहें और आनंद के साथ अंग्रेजी सीखते रहें। अब मैंने ये तो बताया क्या वाले, अब मैं बात करता हूं कौन से ऐसे जिनमें क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के मतलब वाक्य के मध्य में आए और वो आपसे पूछे हाँ या ना, नहीं उसमें क्या डिटेल्ड जवाब पूछे आपसे। अब मैं तुमसे कहूं तुम क्या पढ़ रहे होंगे, अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, तुम कहां, कोई भी सेंटेंस बेटा, कहां जा रहे होंगे, या और कोई भी वर्ब यूज कर सकते हो जो आपके मन में आए बेटा। तुम कहां जा रहे होंगे, तुम क्या खा रहे होंगे, अगला सेंटेंस वो बना लेंगे। अब ये बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा बेटा? इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले इसमें केवल WH वर्ड, ये इसकी अंग्रेजी और जोड़नी है हमें। तो सबसे पहले क्या बेटा? WH वर्ड। मित्रों चीजें धीरे धीरे समझोगे ना तो सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं, कोई भी परेशानी की जरूरत। विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, कोई परेशानी की बात नहीं है। और उसके बाद जो भी कुछ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, एडवर्ब है तो एडवर्ब। आई बात समझ में? WH वर्ड, विल शैल बी, ये देखना सेम है, विल शैल बी वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, विल देखो शैल सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब प्लस, सेम है, केवल आपने WH वर्ड का अंग्रेजी जोड़नी है। तो क्या कहें, कहां की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? वेयर। अब उसके बाद सब्जेक्ट वेयर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वेयर कौन है? तुम, तो वेयर विल यू बी गोइंग, वेयर विल यू बी गोइंग। अब आप ये आपसे कोई पूछे कि तुम कहां जा रहे हो, क्या यस और नो में जवाब दे दो? नहीं, आपको जगह का नाम बताना पड़ेगा। तो वेयर विल यू बी गोइंग। अब मैं तुमसे पूछूं तुम क्या पढ़ रहे होंगे, तुम क्या पढ़ रहे होंगे, समझ में आई? तो कैसे बनेगा? What will you be reading? What will you be reading? तुम क्या पढ़ रहे होंगे, समझ में आया? तुम मैं आपसे पूछूं एक बात, तुम क्या की बात आ गई, कब की अब बात करते हैं, कब कहां, कोई भी और ऐसा तुम, और भी कोई हम कोई प्रश्नवाचक शब्द ले सकते हैं। तुम क्यों दौड़ रहे होंगे, तुम क्यों दौड़ रहे होंगे, तो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले क्या बनेगा, या मैं क्यों दौड़ रहा होऊंगा, या हम क्यों दौड़ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम क्यों दौड़ रहे होंगे तो ये बनाते हैं हम, क्योंकि क्यों वाला लेते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड वाई। अब हमारा जो है हम मतलब फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो सबसे क्या यूज करेंगे, अब केवल सेल का प्रयोग होगा, वाई सेल वी, वाई सेल बी, क्योंकि हमें पता है हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, सब्जेक्ट बी। अब आएगा क्या वी के बाद में बी, अब दौड़ रहे होंगे तो रनिंग, क्या आएगा बेटा? रनिंग। हम देखो हम क्यों दौड़ रहे होंगे, सेल हमारा फ्यूचर बताता है। तो बहुत ही आसान शब्दों में देखो वाई, बिल्कुल सही बात, विल सेल आ गया, सब्जेक्ट आ गया, बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो बहुत ही आसान है बेटा, एक एक चीजें बहुत ज्यादा आसान है, आप बस सीखते रहें
और कोई भी कठिन काम नहीं है इसमें। क्या समझ रहे बेटा, बहुत ही आसान सेंटेंसेस हैं ये फ्यूचर के। अब किससे बनते हैं, मॉडल के हिसाब से। तो ये हमने और भी बहुत सारे सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझा सकता हूं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और एक दो एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। आओ बात करते हैं, यहां तक शायद आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल की रैंडमली कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे और उन्हें हम देखेंगे। अब आप लोग बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के माध्यम से जो आपके मन में आए उन्हीं एग्जाम्पल्स को आप बनाएं, क्योंकि जब आप इन्हें सीख जाएंगे ना तो फिर आपके मन में जो भी जिस भी प्रकार का वाक्य आए तुरंत आप उन्हें बनाएं, जिससे कि आपको बहुत ही एक आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी कि हाँ मुझे अब ये अंग्रेजी बनानी आ गई है। ठीक है, अब कोई और एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी रैंडम ले लेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि तुम ये एक सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तुम क्यों हंस रहे होगे, तुम या मैं क्यों हंस रहा हूंगा, मैं क्यों हंस रहा होगा। समझ में आया। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी व्हाई। अब फर्स्ट पर्सन है सेल, आई बी लाफ, मैं क्या करेंगे आप आई एन जी लगा देंगे, व्हाई सेल। अब आपको बताया हुआ क्या आएगा सब्जेक्ट, आई बी लाफिंग। अब जब देखिएगा सबसे पहले क्यों, बिल्कुल ठीक है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आई, और फिर मीन वर्ब बी प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। तो व्हाई सेल आई बी लाफिंग। तो बेटा बहुत ही आसान है। कोई भी एग्जाम्पल आप, मैं आपसे कहूं मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूंगा, मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूंगा, तो सबसे पहले क्या आएगा व्हाट, मैं तुम्हें व्हाट। अब मैं आ रहा है तो कौन आएगा सेल, व्हाई सेल आई, व्हाट सेल आई। अब क्या आएगा बी, क्योंकि हम फ्यूचर कौन बात करें, बी टीचिंग, किसको पढ़ा रहा हूंगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा कौन, यू। आगे बात समझ में, व्हाट शैल आई बी टीचिंग यू, मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूंगा। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। एक, क्या तुम मूवी देख रहे होंगे, फिल्म कह लो, मूवी कह लो, जो भी आपको अच्छा लगे। क्या तुम फिल्म देख रहे होंगे, कैसे बनेगा, तो क्या मतलब विल यू बी वॉचिंग, क्या देख रहे होगे, मूवी, ये ऑब्जेक्ट है बेटा। तो विल यू बी वॉचिंग मूवी, क्या तुम मूवी देख रहे होंगे। और एक और सेंटेंस की बात करते हैं, तुम किससे बात कर रहे होंगे, या और भी कुछ जैसे भी आप, क्योंकि ये तो भी हम इंटरोगेटिव हो गए। अब एक पॉजिटिव सेंटेंस ले लेते हैं या नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। कैसे, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूंगा, तो कैसे बनेगा, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूंगा। समझ में आया। तो क्या बनेगा, आई शैल नॉट बी। अब बुलाने की क्या है बेटा, कॉल में क्या लगेगी, आई एन जी, आई शैल नॉट बी कॉलिंग, किसको, यू। तो आई शैल नॉट बी कॉलिंग यू। तो अब आप देख रहे हैं कि जो मैंने आपको बताई थी सारी वही स्ट्रक्चर है, कोई भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से आप जब इन्हें देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी बहुत ही आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि देखो, अभ्यास जितना आप करेंगे उतनी ही सारी चीजें सीखेंगे, क्योंकि बिना अभ्यास के बेटा कुछ भी नहीं है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और इसी तरह मैं आपको सारी जो ग्रामर है, जो अन्य एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख रहे हैं धीरे धीरे बूंद बूंद से कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही क्या भर जाता है, घड़ा भर जाता है, वही ज्ञान का रूप है बेटा। धीरे, एक दिन में आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, बट जब धीरे धीरे लगातार आप मेहनत करते रहेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा, और जो आपने सपने देखे हैं वो पूरे होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
और मेरे साथ मेहनत करते रहेगा। धन्यवाद।